बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही है और मुश्किलें उसकी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कल के दिन बीबीसी ने यह कंफर्म किया है कि उसने इंडिया के अंदर 40 करोड़ रुपए की अपनी आय को यानी इनकम को कम बताया है। अब क्या ये पूरा मामला ये भी बता देते हैं आपको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। आज बात करेंगे बीबीसी के बारे में। फरवरी के अंदर ईडी की तरफ से एक जानकारी रिलीज की गई थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर काम करने वाली ज्यादातर विदेशी कंपनियां अपनी आय को कम बता रही है और साथ में ही इंडिया से बाहर गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर कर रही है। अब इसके अंदर सबसे पहले नंबर आया था शाओमी का। शाओमी के अंदर भी आपको पता है बहुत बड़ा केस हुआ था जहां पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा रकम अवैध तरीके से चाइना पहुंचाने जाने की बात की गई थी। अब बात करते हैं बीबीसी के बारे में। बीबीसी ने अप्रैल के अंदर मोदी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कथित तौर पर इस डॉक्यूमेंट्री को बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। इसके अंदर 2002 से रिलेटेड जितने भी गुजरात राइट्स हुए थे उसके ऊपर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री थी। दरअसल मामला ये है कि जब गवर्नमेंट ने, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने गुजरात के अंदर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद ही मोदी जी को बाइज्जत बरी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बीबीसी इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसके लिए खतरा बनती जा रही थी। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। इसके बाद में ही ईडी की तरफ से बीबीसी के ऊपर छापा मारा गया था। कई सारे विपक्षी नेता ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसकी वजह से इनके ऊपर छापा पड़ा है, लेकिन मामला पूरा अलग है। दरअसल फरवरी के महीने के अंदर ही ईडी को शक था बीबीसी के ऊपर कि ये जितनी भी इनकी इनकम है उससे कम फाइल ये कर रहे हैं। इसके बाद में जब मई के अंदर छापा पड़ता है बीबीसी के ऊपर, उस छापे के दौरान ये निकलकर सामने आता है कि जो बीबीसी के द्वारा टैक्स भरा गया है उसके अंदर उनकी इनकम को कम बताया गया है। उस टाइम पे तो बीबीसी ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स की चोरी नहीं हुई है। लेकिन लगातार जांच करने के बाद में कल एक खबर सामने आई है कि हाँ, बीबीसी ने 40 करोड़ रुपए की अपनी इनकम को कम बताया था और उसे विदेश में भेजा था। ईडी ने ये पूरा मामला है वो फेमा के तहत जो रजिस्टर किया था। उसके बाद में बीबीसी की तरफ से एक ईमेल भी लिखा गया था। बीबीसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ये पहले एक ईमेल डाला था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हाँ, उन्होंने टैक्स को कम भरा है। लेकिन इसी का संज्ञान लेते हुए ईडी की नज़र में तो ये एक तरीके से चोरी हो गई है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और आप पूरी तरीके से टैक्स क्लेम नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से चोरी मानी जाती है। और बीबीसी की तरफ से कई सारे बयान भी आए, लेकिन ईडी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान आया जहां पर उन्होंने ये कहा कि आपने जो ईमेल के अंदर अपनी इनकम के बारे में बताया है वो मान्य नहीं है, ईडी इसे टैक्स की चोरी ही समझेगी। इसके बाद में ही ईडी के ऊपर अब संज्ञान लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से कि अब बीबीसी को 40 करोड़ रुपए से रिलेटेड पूरा टैक्स भी भरना होगा, साथ में पेनल्टी को भी भरना होगा। अब ये तो रही बीबीसी की बात। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया के अंदर और भी कई सारी ऐसी विदेशी कंपनियां अभी भी काम करती है जो गलत तरीके से विदेश के अंदर जो पैसा है वो भेजती है। बहुत सी कंपनियां ऐसी करती है, कुछ पकड़ी जाती है, कुछ पकड़ी नहीं जाती है। अगर बीबीसी की बात करें तो हाँ, इसमें एक फैक्टर ये भी काम कर रहा है कि बीबीसी का टारगेट हो सकता है कि जो मोदी जी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसके बाद इनका नंबर आया है। लेकिन इसके पीछे ईडी की पूरी जांच होने के बाद में ही हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए टीवी भारत 24। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।